वहीं हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और इन 22 जिलों में 90 विधानसभा सीटें हैं। किस सीट पर अब तक कितने % वोट डल चुके हैं, दोपहर 12 बजे तक का वोट मीटर क्या कहता है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएं कि किन किन जिलों में कितने % मतदान हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक अंबाला में 29% वोट डाले जा चुके हैं, भिवानी में 27, चरखी दादरी में 24, फरीदाबाद में 24, फतेहाबाद में 28, सोनीपत में 22% मतदान हो चुका है। वहीं गुरुग्राम, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 21% वोट डाले जा चुके हैं, हिसार में 28, झज्जर में 27, जींद में 31% मतदान हो चुका है, कैथल में 26 और यमुनानगर में 29% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। इसके साथ साथ बात अगर करनाल की करें तो करनाल और कुरुक्षेत्र में 28 और 27% मतदान हो चुका है, महेंद्रगढ़ में 28% वोट डाले जा चुके हैं, मेवात में 29%, पलवल में 31% अब तक मतदान हो चुका है। वहीं पंचकूला की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ से सटे पंचकूला में काफी कम मतदान अभी तक हुआ है, सिर्फ 17% वोट डाले जा चुके हैं। पानीपत में 26%, रेवाड़ी में 25, रोहतक में 26 और सिरसा में अब तक 24% वोट डाले जा चुके हैं। तो लगातार मतदान का प्रतिशत अब बढ़ेगा, क्योंकि जब वोट डालने खत्म होंगे उसके बाद देखना होगा कि कितने % हरियाणा के लोग आज मतदान करने के लिए निकले। वहीं हरियाणा में वोटिंग के बीच अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने एक बड़ा बयान दे दिया। वोटिंग के बीच अनिल विज ने हरियाणा के सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी ने चाहा तो अब अगली मुलाकात सीएम आवास पर ही होगी। अगर उन्हें सीएम बनाया गया तो वो हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता है। मैंने उस बात का जवाब दिया, पार्टी ने जो आदेश दिया और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूं। तो ये पहला मौका नहीं जब अनिल विज ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ये क्लियर कर चुकी है कि नायब सैनी ही की लीडरशिप में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। और इसी बीच अनिल विज को रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सीएम कांग्रेस का बनेगा और सीएम आवास पर स्वागत करेंगे अनिल विज। भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आएंगी। उनकी पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो घर उनके लिए, विज साहब के लिए खुला ही रहेगा। उनको मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात उनसे करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे और उनसे बढ़िया मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री करेंगे। पिछली बार इनका दावा था 75 पार का, था कि नहीं था? 40 पे रुक गए थे कि नहीं? इस बार तो कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, आज सुबह मैं देख रहा था बयान कि हम मेजोरिटी से ऊपर चाहे एक सीट आएगी आ जाएगी। तो पिछली बार तो 75 पार 80 की बात चल रही थी और 40 पे रुक गए। इस बार तो 45-50 की बात खुद ही कह रहे हैं। तो आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उन्होंने सीएम पद का दावा करने वाले अनिल विज को अभी से सीएम आवास में आने का न्योता दे दिया है। वहीं वोट डालकर निकले अनिल विज से इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा ने बात की। विज ने इंडिया टीवी पर दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा उसी को चुनता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल विज साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, वोट आपने अभी डालकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला से भी जीतेंगे आज तक के सबसे बड़े मार्जिन से। तीसरी बार सरकार बनेगी? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता बहुत सियानी है। हरियाणा की जनता ने पहली बात तो
हरियाणा में आज तक उसी पार्टी की सरकार बनाई है जिसकी केंद्र में होती है। केंद्र में आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी बड़ी तेजी से देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री कहता हम नशा उगाएंगे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का बेटा भूपिंदर हुड्डा की जो सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई अभी 5600 करोड़ रुपए की, वो उसके साथ उसकी तस्वीरें हैं। कहते हैं उसके साथ उसके गहरे संबंध हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, सच सामने आएगा। लेकिन हरियाणा की जनता नशे के सौदागरों के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं सौंपेगी।